इसके चुनाव में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल इसके उलट तस्वीर बता रहे हैं देवेंद्र जी। भाजपा पर पार्टियां तोड़ने के बड़े आरोप लगते हैं, खासतौर पर चुनाव से पहले। अच्छे खासे नेताओं को आप ले आते हैं अपनी तरफ और वो कह रहे हैं कि हम काडर मजबूत कर रहे हैं अपना। देखिए, मैं पहले तो भाई को ये कहना चाहूंगा कि जैसा उन्होंने कहा कि नेता अगर पार्टी छोड़ते हैं तो छोड़ते जाएं और विचारवान लोग रहने चाहिए कांग्रेस के अंदर। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 2018 के चुनाव में ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को स्टार प्रचारक बना के पूरे मध्य प्रदेश में घुमाते हैं और आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में अगर शामिल हो गए तो वो विचारवान नहीं रहे। मैं ऐसा भाई को कहना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं। दूसरी बात, पार्टी तोड़ने की बात की गई तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर आप पुराना इतिहास देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिर गई, पर उन्होंने कहा था कि मैं ना खरीद फरोख्त नहीं करूंगा, चाहे मेरी सरकार गिर जाए तो गिर जाने दो। उसी पर आज भी हम कायम हैं। और रही बात पार्टी को तोड़ने की, तो देखिए 28, 22 कई जगह एमएल, चाहे कर्नाटका हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हम किसी के पास नहीं गए हैं। उनकी बात कांग्रेस में लगातार नहीं सुनी जा रही थी और लगभग 16-17 महीने की सरकार कांग्रेस की यहां रही, जब विधायकों की बात अनसुनी कमलनाथ जी ने की और कोई ऐसा शीर्ष नेतृत्व उनके पास नहीं था जो उनकी बात को सुने और उनका निदान कर पाए। तो निश्चित तौर पर जो 5 साल के लिए विधायक चुनकर आता है वो चाहता है कि मेरे क्षेत्र में कुछ ना कुछ बड़े काम हो, और मुख्यमंत्री जी केवल छिंदवाड़ा के अलावा उस समय कुछ देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और आज फिर से मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाकर मध्य प्रदेश में वो विकास की धारा में जुड़ गए हैं। और कहा जा रहा है कि इस बार शिवराज जी का अंदाज भी बदला है, बुलडोजर चल रहा है। देखिए, बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर चल रहा है। जिस पर बुलडोजर चलना चाहिए था, जो अत्याचार कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बड़े लोगों पर किस पर बुलडोजर चल गया, ये सीधे सीधे देखकर, जाति धर्म को देखकर बुलडोजर चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो सीधे तौर पर जाति धर्म कैसे, कोई तो कागज होगा ना इनके पास कि संपत्ति लीगल है या कैसे कमाई गई है। जिस तरह से मेरे भाई ने ये कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बीजेपी में चले गए और बीजेपी में उन्होंने अपना दिखाया कि मैं बीजेपी के लिए समर्पित हूं। और यही कारण है कि जब आप किसी को खरीद कर लाते हैं, वो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ नहीं पाता। इसका सबसे अच्छा बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। ग्वालियर में क्या हुआ, ग्वालियर 57 ईयर्स से इनका महापौर था और जैसे ही बागी लोग उसमें शामिल हुए, बीजेपी में जबरदस्त मतभेद चालू हो गए। और यही कारण है कि बीजेपी का जो इतिहास था वहां नहीं हारने का, इस बार उनको हार का मुंह देखना पड़ा। अब सबसे बड़ा जो द्वंद्व है इन्हीं की पार्टी में शुरू हो गया है, क्योंकि जनता भी ये चीज समझ रही है और खुद बीजेपी का कार्यकर्ता ये समझ रहा है कि अगर बाहर से लाकर आप लोगों को हमारे सर पर बिठा दोगे तो जिंदगी भर क्या हम चादर ही उठाते रहेंगे, दरिया बिठाएंगे। और यही कारण है, मैं क्यों बोल रहा हूं, पहले से ज्यादा मजबूत आज के समय में कांग्रेस है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, और हम पूरी ताकत से जमीन पर काम कर रहे हैं। और यही मैं कह रहा हूं कि जो जितने लोग आप खरीद कर ले जा रहे हैं वो भी आपके सगे नहीं होंगे। आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से आप शोषण का ये जो जितने लोग गए, अभी जब तक सत्ता चाहिए तब तक उनको बहुत तोल रहे हैं ये लोग, पर जैसे ही सत्ता जाएगी वो लोगों को भी हाशिए पर पहुंचा दिया जाएगा। देवेंद्र जी, क्या जवाब है इस बात का? आपके लिए आने वाले साल में मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं सरकार की? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों की जीत देखें तो अंतर आ गया था, मतलब नुकसान काफी हुआ था। अब एक बार फिर से चुनाव में आपको जाना है और यहां ये कहा जा रहा है कि सत्ता की मलाई के लालच में कुछ लोग आपके पास पहुंचे हैं। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार के साथ शुरू की गई पार्टी है। दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के नेतृत्व में पार्टी शुरू हुई और आज भी उनके विचार पर हम चल रहे हैं। पार्टी में कोई नेता आए कोई जाए, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पार्टी के अंदर विचार ही सबसे बड़ा अपने आप में मजबूत दावेदार माना जाता है और कमल का फूल। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने समय बहुत बड़े नेता रहे, उसके बाद आज मोदी जी है, कल कोई और होगा। तो मैं मानता हूं ये पार्टी बहुत लंबे समय तक चलने वाली पार्टी है, विचारवान पार्टी है, और जो पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी होती है उसकी आज आप स्थिति परिस्थितियों को आप बड़े नजदीक से देख रहे होंगे, चाहे वो यूपी हो, और कांग्रेस की भी स्थिति भी किसी से छुपी नहीं है। जवाब देना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा
आज की भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा बची ही नहीं है। आज इनके बड़े से बड़ा नेता, अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी ने भी ये बोला, ये अब वो भाजपा नहीं रही जो देश के लिए लड़ाई लड़ती थी। अब सिर्फ व्यक्तिवाद की लड़ाई हो गई। भाजपा का मतलब सिर्फ दो लोग, अडानी जी और अंबानी जी, और उनके नीचे आते हैं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी। और ये वो पार्टी नहीं बची है कि जो उसूलों पर चलती थी, जो जिनके भी इन्होंने नाम लिए। आज कार्यकर्ता का यही रोना है कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो दूसरी पार्टी से व्यक्ति एक दिन में आकर कैसे बीजेपी की विचारधारा के साथ जुड़ जाएगा। तो यही सबसे बड़ी इनकी चुनौती है। और इनको सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में जो लोग ये बाहर से लेकर आए, वो सबसे बड़ी चुनौती। यही कारण है महाराष्ट्र में ये शिंदे जी को ले तो आए, पर आज तक दो के अलावा तीसरा व्यक्ति उनमें मंत्री नहीं बन पाया, क्योंकि उसमें खींचतान इतनी हो गई, कौन ज्यादा पैसा देगा, कितना बड़ा मंत्रिमंडल ठीक है, आएगा। आपने अपने अपने मुद्दों को रखा। महाराष्ट्र से निकलकर एक बार फिर एमपी पर आ जाते